हेलो दोस्तों, मैं देव सागर आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग आए हैं एक शेल्टर विज़िट करने के लिए, जहां पर एनिमल को रेस्क्यू करके लाया जाता है और उनका पूरी तरीके से ट्रीटमेंट करा जाता है, चाहे फिर उन्हें कोई भी परेशानी हो या कोई दिक्कत हो, कोई इंजरी हो या कोई ऑपरेशन होना हो। तो ये हम लोग आए हैं शालिनी मैडम के शेल्टर पर। और मर्सी फॉर ऑल, यहाँ मेरे साथ में आए हैं अब्रल भैया। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हुए हैं मर्सी फॉर ऑल शेल्टर पे। यहाँ पे शालिनी मैम है जो बहुत सारे जो जानवर हैं जिनको रेस्क्यू करती हैं। या तो वो नाले में गिरी हुई गाय हो या फिर कोई ऐसा जानवर डॉग हो जिसके टिक्स हो गई हो या कोई भी दिक्कत हो जो लोग अपने घर में ले जाना पसंद नहीं करते हैं, ये उनके लिए एक घर है। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ पे कैसे कैसे जानवर हैं और कितने ठीक हो चुके हैं और कितने अभी भी बीमार हैं जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अब चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं कौन कौन से जानवर हैं और उनके क्या क्या दिक्कत है और कितने दिन से हैं यहाँ पर, टोटल कितने जानवर हैं। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं शेल्टर के अंदर चल के। तो आप लोग देख सकते हैं ये शेल्टर के बाहर का व्यू है, रोड से बाहर हमें है। और ये है शेल्टर की बाहर की दीवार, बाहर की वॉल। और कुछ जानवर हैं जो बाहर ही हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये गाय हैं। ये वो गाय हैं जिनका ट्रीटमेंट हो चुका है और लगभग लगभग ठीक हो चुकी हैं। इसमें से कोई एक्सीडेंटल है, किसी को पैरालिसिस है, किसी के कीड़े पड़ गए थे या किसी को कोई बीमारी हो गई थी, तो इन सारी गायों का जो ट्रीटमेंट है वो हो चुका है और ठीक हो चुकी हैं। ये कुछ घोड़े हैं और वो आपको दिखाई दे रही होगी ये गाय हैं, ये सारी ठीक हो चुकी हैं। इसलिए इन्हें बाहर कर दिया है ताकि अंदर जो बाकी के जानवर हैं उन्हें अगर कोई इन्फेक्शन है तो वो इनमें दोबारा से ना लगे, दोबारा से बीमार ना पड़ें। तो ये बाहर हैं। अब हम लोग चलते हैं शेल्टर के अंदर। ये शेल्टर का मेन गेट है। इस शेल्टर के अंदर भी अलग अलग प्रकार के जानवर हैं। इसमें डॉग भी हैं, मंकी भी हैं, गाय भी हैं। ये आप देख सकते हैं, जैसे एक डॉग है, ये एक्सीडेंटल केस का डॉग आया हुआ है, अभी 2-3 दिन पहले ही आया है। और ये इस तरह से आप देख सकते हैं, ये है पूरा शेल्टर बना रखा है। अलग अलग केजेस बना रखे हैं, इसमें बंदरों के अलग केज हैं और कुत्तों के अलग केज हैं। इसमें कुत्तों की भी अलग अलग वैरायटी है। कुछ डॉग्स ऐसे हैं जो आपस में ही लड़ जाते हैं, तो उनके लिए ये एक अलग सा टीन शर्ट बना रखा है ब्लू कलर का, जो आपको दिखाई दे रहा है। इसमें वो डॉग हैं जो आपस में ही लड़ जाते हैं, तो उनको अलग कर रखा है। और एक ये अलग से रूम बना रखा है, ये इमरजेंसी रूम टाइप बना रखा है, जिसमें ये एक डॉग परसों ही यहाँ पर आया है। ये भी, इसके कीड़े पड़ चुके थे, ये भी एक रोड साइड डॉग है। ये गौशाला बना रखी है। ये सारी जो गाय हैं इनका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है, इसलिए इन्हें अभी अंदर बांध रखा है। ये भी सारी कोई एक्सीडेंटल है, किसी को कोई बीमारी है, परेशानी है, तो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। मैडम इन सभी का ट्रीटमेंट करती हैं, खुद से ही करती हैं। और जो डॉक्टरों की ज़रूरत पड़ती है तो वो डॉक्टर को भी बुलाती हैं, या जो भी ट्रीटमेंट उनका होना होता है, सर्जरी वगैरह होनी होती है, उसका पूरा ध्यान रखती हैं। और इनका खाने पीने का, घूमने टहलने का, ये सारी चीज़ें इनका ध्यान रखती हैं। तो अब चलते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ के जो डॉग्स हैं। ये सारे रेस्क्यू किए हुए हैं, सभी को कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई परेशानी थी। अब बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल ठीक हैं। और जो अभी कंडीशन उनकी ख़राब है वो बाहर है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं अब यहाँ के डॉग्स हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये अंदर रूम बना रखे हैं, अलग से केजेस बना रखे हैं। इसमें जो डॉग हैं ये पैरालिसिस वाले डॉग हैं। ये जो आपको डॉग दिखाई दे रहा है ये ठीक हो चुका है, इसका ट्रीटमेंट काफ़ी टाइम से चल रहा है, यहीं पे ही है, ये यहीं रहते हैं ये सारे डॉग्स। ये है डॉग, इसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। और ये काफ़ी ज़्यादा इसकी कंडीशन ख़राब है, इसके दोनों पैर पीछे आप देख सकते हैं ये पूरी तरीके से ख़राब हो चुके हैं। तो इसके लिए अब जो भी ट्रीटमेंट होगा या जो भी चीज़ करनी होगी वो कर रहे हैं, यहाँ पर पूरा ध्यान दे रहे हैं इस पर भी। और बाकी इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ और भी डॉग्स हैं। किसी की आँख ख़राब है, किसी का कान ख़राब है, किसी के कीड़े लगे हुए हैं, किसी के हाथ पैर टूटे हुए हैं। और ये देख सकते हैं इस तरह से और भी डॉग्स हैं जिनको यहाँ रख रखा है। ये जो डॉग है इसके सर में कीड़े पड़े हुए थे, तो इसका ट्रीटमेंट हो चुका है और ये ठीक हो चुका है, रिकवरी में है अभी, तो इसको भी अंदर रख रखा है। इसके अलावा ये इस टाइप के छोटे छोटे मैम रूम बनवा रही हैं, जिसमें इन्फेक्शन वाले डॉग हैं या जिन्हें ज़्यादा दिक्कत है उनके लिए एक अलग से एक रूम बना रखा है। ये छोटी सी आप खाट दिखाई दे रही होगी आपको, जो खटिया डाल रखी है, बेड डाल रखा है, वो भी इन्हीं डॉग के लिए है। तो ये छोटे छोटे रूम यहाँ मैडम ने बनवा रखे हैं, इस टाइम बने हुए हैं। बाकी आप देख सकते हैं ये केजेस हैं, अलग से बना रखे हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये दूसरी साइड से आपको दिखा रहे हैं हम, ये पूरा एक
केज बना रखा है जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे भी लगा रखे हैं, जिससे नेचुरल थोड़ा यहाँ पे हवा आ सके और मौसम ठंडा रह सके। और इस तरह से ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बंदर भी हैं। ये बंदर कुछ करंट लगे हुए बंदर हैं और कोई कार से दब के एक जैसा आप ये देख सकते हैं। ये बंदर जो है इसका एक पैर नहीं है, इसका एक पिछला पैर कटा हुआ है। ये कार से दब के इसका पैर ख़राब हो चुका था, जिसकी वजह से इसका पैर काटना पड़ा। इन्हें अलग केजेस में इसलिए रख रखा है कि ये बाकी जानवरों पर भी अटैक करते हैं और आपस में भी लड़ाई करते हैं। ये मैडम यहाँ पर कुछ और केजेस बनवा रही हैं जिसमें और भी जानवर को सेवा मिल सके और उनका ट्रीटमेंट हो सके। तो पूरा अपार्टमेंट टाइप का एक अलग से उनका केजेस टाइप के बना रही हैं, रूम जैसे। उसमें इनका बेडिंग वेडिंग का भी पूरा इंतजाम है। ये आप देख सकते हैं, ये जो अलग से केज बना रखा है, आप सामने टीन दिखाई दे रही होगी, ये वो डॉग हैं जो आपस में लड़ते हैं, दूसरे जो डॉग हैं या दूसरी गाय हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं, तो इन्हें एक अलग से केज में बंद कर रखा है। ये हैं वो स्ट्रीट डॉग्स। ये सारे बीमार थे, अब इनका ट्रीटमेंट हो चुका है तो भी बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। उसके बाद भी मैडम ने इन्हें अपने पास में रख रखा है क्योंकि इनके खाने पीने का सारा इंतज़ाम जो है वो यहीं से होता है। और ये आप देख सकते हैं इस डॉग की एक आंख ख़राब है, इसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। बाकी ये आप देख सकते हैं इस टाइप से और रूम बनवा रही हैं मैडम। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। बाकी और जो रूम छोटे छोटे बनाए जा रहे हैं ये भी इन्हीं जानवरों के लिए, इन्हीं डॉग के लिए हैं। बाकी आप देख सकते हैं ये एक गाय का बच्चा है और इसका जो पैर है वो एक कार एक्सीडेंट में कई जगह से टूट गया था, अगला पैर जो है, तो उसकी वजह से काफ़ी इंजरीज़ हुई थी इसको, काफ़ी जगह चोट भी लगी। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो पैर ठीक नहीं हो पाया तो उस पैर को काटना पड़ा, तो इसका एक पैर नहीं है। और मैडम इसकी सर्जरी वगैरह करती रहती हैं टाइम टू टाइम, और जो डॉक्टर से इसका ट्रीटमेंट होता है वो भी इसको दिया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि ये बच जाए, लेकिन इसकी कंडीशन थोड़ी ज़्यादा ख़राब है। और ये भी 7-8 दिन से यहाँ आई हुई है। इसका डेली मैडम ट्रीटमेंट करती हैं। पैर जो काटा था फ़िलहाल वो तो अब ठीक है, लेकिन बाकी जो इसके गंभीर चोटें लगी हुई हैं उससे इसको बहुत ज़्यादा पेन होता है और ना चलने के कारण ये कुछ खाना पीना भी नहीं कर पाती है। तो मैडम इसको हैंड फीड कराती हैं, हाथ से ही खाना खिलाती हैं। बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि लोग इंसानों का ध्यान नहीं रख पाते हैं और यहाँ पे मैडम जानवरों का ध्यान रख रही हैं, जानवरों का ख्याल कर रही हैं। उनके जितने भी चोट हैं, घाव हैं, दुख है, परेशानी है, वो सारी उन्हें हटाने की, दूर करने की कोशिश कर रही हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी अगर कभी किसी जानवर की सेवा करने का मौका मिले तो ये मौका आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए उसका, और उस जानवर की हेल्प कीजिए, क्योंकि यही एक इंसानियत है। बाकी तो आप देख ही रहे हैं सब कि इतना टाइम किसी के पास नहीं होता या इतनी श्रद्धा किसी के पास नहीं है कि कोई जानवरों के लिए इतना कुछ करे। यहाँ पे अभी मैडम ने इसकी ड्रिप वगैरह लगाई है, तो ड्रिप लगाने के बाद इसका देखिए फेस को इसको वॉश किया जा रहा है ताकि ठंडा रहे ये और ठीक हो जाए जल्दी जल्दी। तो दोस्तों अगर आपको कभी भी मौका मिले किसी भी जानवर की सेवा करने का, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक्सीडेंटल जानवर को या किसी परेशान जानवर को ही ठीक करें। अगर आपको कोई ऐसे भी जानवर दिखाई देता है तो आप उसे कुछ खाने के लिए, पीने के लिए दे सकते हैं। और जैसा कि ये देख सकते हैं ये बाज है मैडम के पास में, ये 4 बाज हैं। इसमें से एक बाज है जिसका एक पैर नहीं है, जो पतंग के मांझे से कट गया था। एक बाज है इसमें करंट लग गया था जिसको, और एक बाज है जो खेत में आग लगने की वजह से उसके पैर और पंख जल चुके हैं, तो ये उड़ने की स्थिति में नहीं है। तो इनका भी मैडम ट्रीटमेंट कर रही हैं। ये भी बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये उड़ने की अवस्था में नहीं है। बाकी जितने भी जानवर आज़ाद करने लायक होते हैं उन्हें आज़ाद कर दिया जाता है। ये कभी अब उड़ने के लायक ही नहीं है, तो मैडम इन्हें रखी हुई हैं। इनके खाने पीने का भी यही इंतज़ाम किया जाता है। बाकी आप ये 2 डॉग देख सकते हैं, इनका फेस देख सकते हैं। इनके माथे पर कीड़े पड़े हुए थे, ये दोनों डॉग के, एक ये है और एक ये ब्लैक वाला है, इन दोनों के कीड़े पड़े हुए थे, तो इनका भी मैडम ने ही ट्रीटमेंट किया है और ये अब बिल्कुल ठीक हैं। इसमें से जितने भी डॉग आज़ाद होने के लायक हैं, जिन्हें छोड़ा जा सकता है, उन्हें छोड़ देते हैं, और जो इस लायक नहीं होते कि वो बाहर सर्वाइव कर पाएँ तो उन्हें यहीं पे ही रखा जाता है, उन्हीं का यहीं ध्यान दिया जाता है। तो दोस्तों अगर आप हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आप चलते हैं।